वैसे किसी को देते नहीं हैं आप लोग, पर देते हैं तो इसका सच में परफेक्ट कारण जान लेते हैं। वास्तव में पूछ लेते हैं कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसका तुम क्या करने वाला हो। आप लोग जान जाते हैं कि नहीं? बिना जाने कोई किसी को 1 रुपए भी नहीं देता है। देते हैं आप लोग? कोई नहीं देता है। अपनी संतान को भी देना हो ना, यदि कहीं आपके बेटे बेटियां स्कूल में पढ़ रहे होंगे और यदि आपसे कभी मांग ले कि माँ पापा मुझे स्कूल का फीस देना है, मेरे शिक्षक ने कहा है कि 100 रुपए आज के दिन फीस ला करके जमा कर देना, पर कहते ही एकदम निकाल के आप लोग दे देते हैं। कहते ही निकाल के दे देते हैं? नहीं, 1-2 और विद्यार्थियों से पूछ लेते हैं जो कह रहा है ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि नहीं? क्योंकि हम जो दे रहे हैं सच में फीस के लिए जमा करेगा कि नहीं करेगा, जमा करेगा कि नहीं करेगा, हम जान लेते हैं। और यदि 1-2 विद्यार्थी से पूछने के बाद पता चलेगा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा है शिक्षकों ने, अब देंगे क्या? देंगे आप लोग? कोई नहीं देगा। पर शिव जी महाराज ऐसे नहीं है, उनको देना ही होता है। मैं जो दे रहा हूँ उसका चाहे जो भी करे, ऐसे दयालु हैं। एक बार तो ब्रह्मा जी बहुत रोने लगे शिव जी के कारण से, उनकी दया के कारण से, क्रूरता के कारण से नहीं। इतने दयालु हैं, दया कर करके किसी को रुला भी देते हैं। ब्रह्मा जी एक बार रोने लगे, रोते रोते माता पार्वती के पास में चले गए ब्रह्मा जी महाराज। उस समय शिव जी महाराज कहीं गए थे अपना खेल तमाशा दिखाने, सांप दिखाने, मदारी का खेल दिखाने। तो शिव जी महाराज कैलाश में जा करके माता पार्वती के समक्ष रोने लगे। ब्रह्मा जी महाराज माता पार्वती के समक्ष पहुंच करके रोने लगे, कहने लगे कि हे भवानी, आपके पति बड़े विचित्र हैं। कहते तो हैं सब महादेव, अवघट दानी, भूत भावन, पर आपके पति पागल भी हैं, पगला जाते हैं कभी कभार भांग आदि का नशा करके। माता पार्वती ने कहा कि हुआ क्या, आप रो क्यों रहे हैं आप? और रोते रोते सीधा मेरे पति के ऊपर आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मेरे पति के बारे में कुछ भी कहे जा रहे हैं कि आपके पति ये हैं वो हैं। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं बताइए तो। हमने आपके बारे में सुना है कि आप सृष्टि करते हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। यदि आप इसी तरह से रोते रहेंगे तो फिर सृष्टि करना तो जय श्री राम हो जाएगा। अब अपने रोने का कारण तो बताइए, फिर मेरे पति को आप जो भी कहना मैं सुन लूंगी, पर ऐसे यदि कहेंगे तो फिर ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। हे भवानी, आपके पति जो है ना भूत भावन, वो बहुत बावरे हैं, पगला है। क्यों? क्या किया है मेरे पति ने जो उनको आप पगला कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं? कुछ कारण तो बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, मेरा काम सृष्टि बनाना है और सृष्टि में सभी प्राणियों को भी मैं ही भेजता हूँ। और जब प्राणियों को भेजता हूँ तो उसके पूर्व कर्म के अनुसार से मैं उसका किस्मत बनाता हूँ। हाथ में किस्मत की रेखाएं बनाता हूँ, माथ में भाल में किस्मत की रेखाएं बनाता हूँ, पर ये उसको भी मिटा देता है। जिनके भाल लिखी लिपि मैंने, जिनके भाल लिखी लिपि मैंने, सुख की नहीं निशानी, बावरो रावरो ना भवानी। जिनके बाल पर मैंने, जिनके हाथ में न भाल पर न मैंने कभी किस्मत की रेखाएं लिखी होती है, जिनको मैं ये बना के भेजता हूँ कि तू जन्म लेके तो जाएगा पृथ्वी पर जन्म भर, जीवन भर तू दरिद्र रहेगा, भिखारी रहेगा, भीख मांग के खाएगा। हाँ तो अच्छी बात है, आप बना के भेजते हैं तो क्या हुआ? बस उसी के संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है, शिकायत करनी है। क्या? जिनको मैं गरीब बना के भेजता हूँ, दरिद्र बना के भेजता हूँ ना, जब वो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, आपके पतिदेव की पूजा करते हैं, तो ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं कि मुझे सृष्टि के नियम को बदलना पड़ जाता है। जिनके भाल लिखी लिपि मैंने, सुख की नहीं निशानी, तीन रंग कन को
नाक संवारत हो आयो नगवानी बावरो रावरो नाह भवानी। तीन रंकन को जिनको जन्म भर जीवन भर दरिद्र रहना रहता है, उन रंकन को नाग समारत अर्थात उनको ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा तुम्हें जीवन भर स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। बताओ मैं उनके आशीर्वाद को झूठा करूं अथवा मेरे बनाई हुई सृष्टि को मैं झूठा करूं? है कि नहीं? मैं उनके आशीर्वाद को भी झूठला नहीं सकता और अपनी बनाई हुई सृष्टि को भी मैं गलत नहीं बना सकता। तो मैं तो बहुत समस्या में पड़ जाता हूँ। इस तरह से आपके पतिदेव बावरे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी आशीर्वाद दे देते हैं। तो शिव जी महाराज इतने कृपालु हैं कि देते वक्त सोचते नहीं है। और जो देवता देते हैं ना बहुत सोच समझ के देते हैं। मैं जो दे रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें 2-4 रुपए दिया और 2-4 रुपए की माचिस लेकर के मेरे घर में जाके आग फूंक दो। शिव जी महाराज ऐसे नहीं। एक बार तो भस्मासुर का नाम सुने नहीं, शकुनी था उसका नाम, भस्म होने का आशीर्वाद दे दिया। शिव जी के पीछे पीछे भाग गए। आप ही के ऊपर पहले ट्राई करके देखे, तो क्या पता चला कि कहीं गए, होना जाना कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही ठगा जाएंगे। ऐसे शिव जी महाराज बड़े भोले भाले हैं। और उन्हीं शिव जी महाराज की कृपा किन पर हुई है? श्री दशरथ जी महाराज और श्री जनक जी महाराज, उनके संबंध में कहा गया है क्या? इन सम काहु न शिव अवराधे, इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लागे, काहु न इन समान फल लागे। जनक जी महाराज और दशरथ जी महाराज के संबंध में कहा गया है कि इन सम काहु न शिव अपराधे, अर्थात शिव जी की आराधना इनके समान किसी ने दुनिया में नहीं की है और किसी ने भी इनके समान शिव जी से आशीर्वाद ही प्राप्त किया है। अच्छा, शिव जी ने क्या आशीर्वाद दिया और क्या आराधना की, क्या मिला इन दोनों को? जो दोनों को मिला है वो तो हम आप सभी जानते हैं। दशरथ जी महाराज को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? और श्री जनक जी महाराज को माता सीता जैसी पुत्री को खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नहीं? ये शिव जी महाराज की कृपा है। वैसे तो तपस्या की है, पूर्व जन्म की है, ये तो है, पर शिव जी महाराज की कृपा है। शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं श्री दशरथ जी महाराज। श्री जनक जी महाराज शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी कृपा से जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, भगवती माता की प्राप्ति हो जाती है, तो और किस चीज की कमी रहेगी? है कि नहीं? तो उन्हीं की कृपा से ही श्री विश्वामित्र जी महाराज को भी श्री राम जी की प्राप्ति हुई। इनकी कृपा से, विश्वामित्र जी की कृपा से। उपनिषदों की कथा है, जब विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ को आकर के राक्षस लोग विध्वंस कर दे रहे थे ना, तो उन्होंने शिव जी की आराधना की कि प्रभु अब मैं क्या करूं, काम बन नहीं रहा है। तब शिव जी ने आज्ञा दी कि देखो विश्वामित्र जी, आप तो हैं मुनि महात्मा, यद्यपि आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप भी दुष्टों को दंड दे सकते हो, पर ये आपके स्वभाव का खिलाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप साधु हो गए हैं। आप साधु हो गए हैं और साधुओं को हथियार नहीं चलाना चाहिए। चलाना भी चाहिए, आवश्यकता पड़े तब। पर कब हथियार चलाना चाहिए? जब कोई हथियार चलाने वाला ना हो तब। परंतु इस वक्त हथियार चलाने वाले की कमी नहीं है। और हथियार में सबसे ज्यादा जो माहिर है ना हमारे ठाकुर जी महाराज, वो तो जन्म धरामंडल पर, भूमंडल पर अवतार लेकर के आ ही गए हैं। तो अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शिव जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को समझाया कि आप जाइए दशरथ जी के यहाँ, और दशरथ जी के यहाँ जा करके दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को याचना करके ले आइए। विश्वामित्र जी महाराज को भी शिव जी महाराज के ही आशीर्वाद से क्या हुआ? राम और लक्ष्मण की प्राप्ति हुई। और आप सबको भी शिव जी महाराज की कृपा से क्या प्राप्त हुई है? यज्ञ भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई है?
गत कई वर्षों से इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होता आया है, पर पहली बार आपके इस गांव में इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। शिव जी महाराज की कृपा है कि नहीं? साक्षात कल्पतरु को ला के बिठा दिए भैया। अब मुझे कोई मत कहना कि शिव जी ये नहीं दिए वो नहीं दिए, कल्पतरु है, आपको जो चाहिए ले लीजिए, आप नहीं चाहिए तो मत लीजिए, हमें क्या है। ऐसे शिव जी महाराज हैं। तो विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को अपने कुटी पर मांग करके लाए। दशरथ जी महाराज से जब मांग के लाए तो जो कार्य उनको करवाना था प्रथम तो कर ही चुके हैं। एक बाण में ताड़का को संहार किए, ताड़का को संहार करके फिर आगे बढ़े, तब सिद्ध आश्रम पहुंचे जहां विश्वामित्र जी निवास करते थे। और जैसे ही आश्रम पहुंचे रात बीती तो प्रातः काल ही श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि गुरु जी आपने हमें जिस हेतु से यहाँ मांग करके लाया है, हम आपके कार्य को संवारने के लिए तत्पर हैं। अब आप जा करके हवन करिए। तब तो विश्वामित्र जी महाराज राम जी के कहने पर हवन करने बैठे। ये नहीं कि देखो भाई मैं आप दोनों को मांग के लाया हूँ, राक्षसों से लड़ना है। विश्वामित्र जी ने नहीं कहा, राम जी ने स्वयं कहा कि गुरु जी आप जाइए और हम दोनों आपके यज्ञ की रखवारी करते हैं। प्रात कहा मुनिस्तन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो निर्भय आप लोग निश्चिंत होकर के यज्ञ कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई है क्या विध्वंस करने वाला? हाँ, कोई नहीं है। बढ़िया आप लोग प्रेम से यज्ञ कर रहे हैं, आहुति डालेंगे आप सभी, यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे श्री राम जी महाराज एक बाण में ताड़का, एक बाण में सुबाहु को मार दिए और एक बाण बिना फरके बिना नुकीला बाण मारे मारीच को 100 योजन समुद्र भेज दिया उस पार। और श्री लक्ष्मण जी महाराज और जो अन्य सेना थे उनसे युद्ध किए। कुछ दिनों तक आश्रम में ही रह करके निवास किया, उन्हीं आश्रम में, क्योंकि भाई लाए हैं और जानते हैं विश्वामित्र जी महाराज की राम जी और लक्ष्मण जी कौन है। तो ऐसे तो नहीं भेज देंगे कि लाला काम हो गया जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये तो भाई हम सबका स्वभाव भले हो सकता है, पर महात्माओं का ऐसा स्वभाव नहीं। हमारा काम हो गया, हमें फायदा मिले, हमें लाभ मिला, हम सबको लाभ देना चाहते हैं। तो जितने दिन वहाँ श्री राम जी लक्ष्मण जी महाराज ठहरे और दूर दूर से मुनि महात्मा सुनते थे कि स्वयं ठाकुर जी महाराज विश्वामित्र जी के आश्रम में पधारे हैं, सब दर्शन करने आते थे। कुछ दिन निवास किए, तत्पश्चात एक सूचना आ गई वहां। क्या सूचना आ गई? सूचना ये आ गई कि हे जनक जी महाराज, हे विश्वामित्र जी महाराज, जनक जी यहाँ से सूचना आ गई कि हे विश्वामित्र जी महाराज, आपके प्रभाव को दुनिया जानती है, आपके प्रभाव को हम क्या बखान करें। बस आपके यहाँ जो सुख शांति है, आज जिस प्रकार से साधन भजन में लगे हैं, कृपा करिए कि हमारे यहाँ वही साधन भजन निरंतर होता रहे। अर्थात हमारे यहाँ भी यज्ञ है और उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आपको आना पड़ेगा। क्या यज्ञ होने वाला है वहाँ? धनुष यज्ञ। सुनिए, अब तो विश्वामित्र जी के साथ में श्री राम जी महाराज कहाँ चले? धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, 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 हर्ष चले मुनि भर के साथा, हर्ष चले मुनि भर के साथा। श्री जनक जी महाराज ने अवधपुरी में सूचना नहीं भेजी है। वैसे जनक जी महाराज कहीं भी सूचना नहीं भेजे हैं, सूचना कहीं भी नहीं भेजे हैं, पर घोषणा सभी जगह कराए हैं। सूचना भेजना और घोषणा करना में अंतर होता है कि नहीं? सूचना भेजना और घोषणा करना में अंतर होता है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे अभी इस प्रकार से समझिए आप लोग, इस मंच से मैं घोषणा कर सकता हूं कि मैं आप लोगों को 10,000 रुपए दूंगा। ये घोषणा है, मेरी ओर से घोषणा है। पर सूचना कब आएगी? जब मैं आश्रम जाऊंगा ना, तब वहां से सूचना भेजूंगा कि कोदवा ग्राम के
सरपंच महोदय से निवेदन है कि आप हमारे श्रीकट्टी आश्रम आइए और घोषणा की राशि ले जाइए। सूचना ये होता है, जो परफेक्ट बात कही जाए वो सूचना है, और घोषणा वो होता है जिसके होने की कोई संभावना नहीं होती। पर जनक जी महाराज सूचना के पक्के हैं, घोषणा के भी पक्के हैं, अपनी वाणी के, अपने वचन के, अपनी बात के पक्के हैं। जो भी कहते हैं करते हैं, ऐसे नहीं कह देते। तो उन्होंने सूचना किसी को नहीं भेजी। क्यों? यदि हम सूचना दे करके किसी को बुलाएंगे ना, तो उनकी व्यवस्था की हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। और यदि घोषणा सुन करके कोई आए तो चाहे जहां भी रह जाए, हमें क्या लेना देना, घोषणा हम किए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, कथा का आयोजन हुआ है, कथा का आयोजन हुआ है, तो आप लोग बहुत पॉम्पलेट बांटे हैं कि नहीं? गांव में यहाँ भी बांटे हैं, दूर गांव में भी बांटे हैं। तो एक घोषणा की है आप लोग कि वहां पर कथा का कार्यक्रम होना है अमुक तारीख से अमुक तारीख तक। पर किसी किसी को आप लोगों ने कार्ड के माध्यम से निमंत्रण भी दिया होगा, नारियल ले जा करके उनको पकड़ा के सूचित किए होंगे कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक कथा है, आपको उस कथा में आना पड़ेगा। ये होता है, ये होती है सूचना, और इस प्रकार से होता है घोषणा। जो घोषणा को सुन के आए हैं उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, पर जिसको सूचना दिए हैं यदि वो आ जाए तो उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? भैया आप बुलाए हैं तो उनको उनका स्वागत करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने घोषणा पूरे विश्व में कराई, पर सूचना केवल एक ही जगह भेजी। कहाँ? विश्वामित्र जी महाराज के यहाँ। विश्वामित्र जी महाराज के यहाँ सूचना भेजी। इसलिए सूचना भेजी क्योंकि ये कोई साधारण महात्मा है नहीं, और ऋषि महात्माओं का आना हमारे यज्ञ में बहुत जरूरी है। पर न एक जगह सूचना भेजी, न एक जगह घोषणा कराई। कहाँ पता है? श्रीधाम अयोध्या में। वहां नहीं सूचना भेजी, नहीं घोषणा कराई। इसका भी कारण बहुत बड़ा है। घोषणा नहीं कराया श्री जनक जी महाराज ने, इसका कारण ये है कि श्री दशरथ जी महाराज और श्री जनक जी महाराज परम मित्र हैं, परम मित्र हैं। और श्री दशरथ जी महाराज के बारे में हर एक बात श्री जनक जी महाराज को ज्ञात है। जनक जी महाराज जानते हैं मैं यदि उनको सूचना भेजूंगा वो तो आ तो जाएंगे, पर यहाँ पर यज्ञ कुछ ऐसा है, वो आएंगे तो धनुष को उनको भी तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? यदि वो आएंगे तो धनुष को उन्हें भी उठाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। परंतु वो ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरी पुत्री को अपनी पुत्री के समान समझते हैं, और उनके जो चार बेटे हैं वो अभी इस लायक है नहीं कि इस कठोर धनुष को उठा के तोड़ दे। जनक जी महाराज को पता है, इसलिए न वहां घोषणा कराई, नहीं वहां सूचना भेजी। विश्वामित्र जी महाराज के यहाँ सूचना भेजी। विश्वामित्र जी के यहाँ सूचना भेजी तो बात बन भी गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि लाला, आपका काम है समस्त संसार के यज्ञ को पूर्ण कराना। विश्वामित्र जी महाराज ने दोनों राजकुमारों से कहा कि लाला, तुम दोनों का काम ही है कि विश्व में जहाँ जहाँ अशांति फैली है वहाँ जा करके शांति की स्थापना करना और पूरे विश्व के लोगों को सुख देना। जैसे मेरे यहाँ यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा था, यज्ञ में बाधाएं आ जा रही थी, पर आप दोनों ने उन बाधाओं को, उस बाधाओं को जड़ से मिटा दिया। मेरे यहाँ का यज्ञ तो पूर्ण हो गया, पर एक यज्ञ और है, उसको भी पूर्ण कराना है आप दोनों को। राघवेंद्र सरकार ने कहा, गुरुजी आपकी जैसी आज्ञा। अभी तो हम आपके अधीन हैं, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। आप जहाँ ले चलेंगे वहाँ हम चलेंगे, जहाँ नाथ रखे लोग। राम जी महाराज ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा, आप जहाँ ले चलेंगे वहाँ चलूंगा मैं, और नहीं चलने चलेंगे फिर नहीं चलूंगा मैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि लाला, आप दोनों को जैसे मेरे यज्ञ को पूर्ण कराया ना, एक यज्ञ और होने वाला है, वो यज्ञ भी आप ही दोनों के माध्यम से पूर्ण होगा, और कोई माई का लाल इस दुनिया में है नहीं जो उस यज्ञ को पूर्ण करेगा। तब तो विश्वामित्र जी दोनों को लेकर के जनकपुर की ओर बढ़े। जनकपुर की ओर बढ़े तो रास्ता कोई 4 लाइन, 6 लाइन, डबल लाइन या फर्स्ट लाइन, इस प्रकार की रास्ता
की व्यवस्था नहीं थी। जंगल का रास्ता है, सिद्धाश्रम से जनकपुर की दूरी भी काफी पड़ती है। तो सिद्धाश्रम से निकले विश्वामित्र जी, अपने आश्रम से निकले, जा रहे हैं जनकपुर। जनकपुर जब जा रहे हैं तो रास्ते में जंगल पड़ रहा है। एक जंगल को पार कर रहे हैं, दूसरा जंगल आ जा रहा है, दूसरे जंगल को पार कर रहे हैं, तीसरा जंगल आ रहा है। बहुत घनघोर जंगल को पार करते करते जा रहे हैं। एक ऐसा आया, राम जी ने जब देखा उस जंगल को ना, तो राम जी की कुछ विशेष रुचि हुई वहां की चीजों को देखने का। राम जी उस जंगल में पहुंचते ही वहां की हर चीजों को अवलोकन करने लगे, पेड़ पौधों को देखने लगे और पशु पक्षियों को देखने लगे। देखते देखते राम जी की दृष्टि एक ऐसी सुनसान जगह पर पड़ी। अभी तक तो राम जी देख ही रहे थे, पर राम जी अब पूछने भी लगे उस जगह को देखकर, वहां पर पड़ी वस्तुओं को देखकर। राम जी पूछने लगे, क्या ऋषि आश्रम से को पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। गुरुजी, ऋषि आश्रम से को पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी नहीं, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी नहीं, सुनसान दशा बिगड़ी बड़ी बिगड़ी बिगड़ी। तरु रूखे लता फल फूल बिना, तरु रूखे लता फल फूल बिना, गति जानन को उत्कंठ बड़ी। कहिए मुनिनाथ कृपा करके, मगमाही शिला यह कैसी पड़ी। गुरुजी, मैंने बहुत चीजें देखी इस जंगल में, पर ये जो अभी मेरे सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, उसके बारे में जानने की मेरी उत्कंठा बढ़ गई है। वहाँ पर जो शिला पड़ा है, वो शिला क्यों वहाँ पड़ा है, और वो जगह क्यों इतना सुनसान लग रहा है, क्यों? जंगल का क्षेत्र है, जंगल है। अन्य जगहों पर पशु पक्षी थे, पशु पक्षियों की आवाज थी, पक्षी पक्षियों के किलोर से जंगल गुंजायमान था, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। पत्थर के सिवा मैं देख रहा हूँ, ना वहाँ कोई पशु है, ना पक्षी है, जीव जंतु भी नहीं, ना किसी की आवाज ही वहाँ से आ रही है। सो ऐसा क्यों? आप तो जंगल में रहने वाले हैं, आप तो बहुत घूमे हैं जंगल में, कृपा करके आप बताइए ना। हाँ? आप इसके बारे में बताइए, यहाँ ऐसा क्यों है? यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है? जैसे ही दयालु हैं आप सभी, वैसे किसी को देते नहीं हैं आप लोग, पर देते हैं तो उसका सच में परफेक्ट कारण जान लेते हैं। वास्तव में पूछ लेते हैं कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसका तुम क्या करने वाला हो। आप लोग जान जाते हैं कि नहीं? बिना जाने कोई किसी को 1 रुपए भी नहीं देता है। देते हैं आप लोग? कोई नहीं देता है। अपनी संतान को भी देना हो ना, यदि कहीं आपके बेटे बेटियां स्कूल में पढ़ रहे होंगे और यदि आपसे कभी मांग ले कि माँ पापा मुझे स्कूल का फीस देना है, मेरे शिक्षक ने कहा है कि 100 रुपए आज के दिन फीस ला करके जमा कर देना, पर कहते ही एकदम निकाल के आप लोग दे देते हैं, कहते ही निकाल के दे देते हैं। नहीं, 1-2 और विद्यार्थियों से पूछ लेते हैं जो कह रहा है ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि नहीं? क्योंकि हम जो दे रहे हैं सच में फीस के लिए जमा करेगा कि नहीं करेगा, जमा करेगा कि नहीं करेगा, हम जान लेते हैं। और यदि 1-2 विद्यार्थी से पूछने के बाद पता चलेगा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा है शिक्षकों ने, अब देंगे क्या? देंगे आप लोग? कोई नहीं देगा। पर शिव जी महाराज ऐसे नहीं है, उनको देना ही होता है। मैं जो दे रहा हूँ उसका चाहे जो भी करे, ऐसे दयालु हैं। एक बार तो ब्रह्मा जी बहुत रोने लगे शिव जी के कारण से, उनकी दया के कारण से, क्रूरता के कारण से नहीं। इतने दयालु हैं, दया कर करके किसी को रुला भी देते हैं। ब्रह्मा जी एक बार रोने लगे और रोते रोते माता पार्वती के पास में चले गए ब्रह्मा जी महाराज। उस समय शिव जी महाराज कहीं गए थे अपना खेल तमाशा दिखाने, सांप दिखाने, मदारी का खेल दिखाने। तो शिव जी महाराज कैलाश में जा करके माता पार्वती के समक्ष रोने लगे। ब्रह्मा जी महाराज माता पार्वती के समक्ष पहुंच करके रोने लगे, कहने लगे कि हे भवानी,
आपके पति बड़े विचित्र हैं, कहते तो हैं सब महादेव, अवघट दानी, भूत भावन, पर आपके पति पागल भी हैं, पगला जाते हैं कभी कभार भांग आदि का नशा करके। माता पार्वती ने कहा कि हुआ क्या, आप रो क्यों रहे हैं आप? और रोते रोते सीधा मेरे पति के ऊपर आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मेरे पति के बारे में कुछ भी कहे जा रहे हैं कि आपके पति ये हैं वो हैं। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं बताइए तो। हमने आपके बारे में सुना है कि आप सृष्टि करते हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। यदि आप इसी तरह से रोते रहेंगे तो फिर सृष्टि करना तो जय श्री राम हो जाएगा। अब अपने रोने का कारण तो बताइए, फिर मेरे पति को आप जो भी कहना मैं सुन लूंगी, पर ऐसे यदि कहेंगे तो फिर ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। हे भवानी, आपके पति जो है ना भूत भावन, वो बहुत बावरे हैं, पगला है। क्यों, क्या किया है मेरे पति ने जो उनको आप पगला कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं? कुछ कारण तो बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, मेरा काम सृष्टि बनाना है और सृष्टि में सभी प्राणियों को भी मैं ही भेजता हूँ। और जब प्राणियों को भेजता हूँ तो उसके पूर्व कर्म के अनुसार से मैं उसका किस्मत बनाता हूँ। हाथ में किस्मत की रेखाएं बनाता हूँ, माथ में भाल में किस्मत की रेखाएं बनाता हूँ, पर ये उसको भी मिटा देता है। जिनके भाल लिखी लिपि मैंने, जिनके भाल लिखी लिपि मैंने, सुख की नहीं निशानी, बावरो रावरो ना भवानी। जिनके बाल पर मैंने, जिनके हाथ में न भाल पर न मैंने कभी किस्मत की रेखाएं लिखी होती है, जिनको मैं ये बना के भेजता हूँ कि तू जन्म लेके तो जाएगा पृथ्वी पर जन्म भर, जीवन भर तू दरिद्र रहेगा, भिखारी रहेगा, भीख मांग के खाएगा। हाँ तो अच्छी बात है, आप बना के भेजते हैं तो क्या हुआ? बस उसी के संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है, शिकायत करनी है। क्या, जिनको मैं गरीब बना के भेजता हूँ, दरिद्र बना के भेजता हूँ ना, जब वो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, आपके पतिदेव की पूजा करते हैं, तो ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं कि मुझे सृष्टि के नियम को बदलना पड़ जाता है। जिनके भाल लिखी लिपि मैंने, सुख की नहीं निशानी, तीन रंगन को नाक संवारत, हाँ आया नकवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। तीन रंगन को, जिनको जन्म भर जीवन भर दरिद्र रहना रहता है, उन रंगन को नाग समारत, अर्थात उनको ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा, तुम्हें जीवन भर स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। बताओ, मैं उनके आशीर्वाद को झूठा करूं अच्छा मेरे बनाई हुई सृष्टि को मैं झूठा करूं, है कि नहीं? मैं उनके आशीर्वाद को भी झूठला नहीं सकता और अपनी बनाई हुई सृष्टि को भी मैं गलत नहीं बना सकता। तो मैं तो बहुत समस्या में पड़ जाता हूँ। इस तरह से आपके पतिदेव बावरे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी आशीर्वाद दे देते हैं। तो शिव जी महाराज इतने कृपालु हैं कि देते वक्त सोच